पीएम मोदी के खास दोस्त। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। राहुल गांधी से बेहद नाराज। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस को कहा गुड बाय। मुझे बहुत आघात लगा है, ऐसा क्या हो गया है, और कर दिया धमाकेदार ऐलान। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। मैं आजाद हूं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। बराक ओबामा, शिंजो आबे जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से लेकर हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं तक उनके मित्र कई हैं। इन्हीं में से एक गुलाम नबी आजाद भी है। आजाद की अब तक की जो पूरी राजनीति है उसका कुल जमा कांग्रेसी होना है। वो 46 साल से कांग्रेस में रहे, आज कांग्रेस छोड़ दी। इंडिया चाहता है आज मैं आपको बताऊंगी आजाद के कांग्रेस से आजाद होने की असली वजह। आखिर कौन सी वो टीस थी जो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे आजाद। मैं आपको यह भी दिखाऊंगी शराब नीति पर बिगड़ी अपनी राजनीति को कैसे केजरीवाल की पार्टी खोखा के जरिए सुधारना चाहती है ताकि गुजरात का चुनावी गेम दुरुस्त किया जा सके। और आप शो में आज ये भी जान लीजिएगा कि टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत एक हादसा है या फिर सोची समझी हत्या। तो शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जिसने कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया। गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उस वक्त हुआ है जब कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के लिए माथापच्ची करने में जुटी हुई है, जब उसके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ छोड़ने की गुलाम नबी आजाद की वजह आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है? ऑप्शन ए, राज्यसभा में कांग्रेस ने नहीं भेजा। ऑप्शन बी, राहुल का चाटुकारों से घिरा होना। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं शो के आखिर में आपका जो जवाब है, मतलब आपकी राय दिखाऊंगी। तो गुलाम नबी आजाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये वो तमाम सरकारें जिसमें मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जमाने से कांग्रेस के महासचिव रहे। लेकिन 1.5 साल पहले दुनिया के सामने इन्हीं गुलाम नबी आजाद साहब की एक अलग पहचान बनी और वो एक ऐसे विपक्षी नेता के रूप में लोगों को नजर आए जिनकी शख्सियत के मुरीद निकले प्रधानमंत्री मोदी। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार भावुक हुए थे, यहां तक कि उनका गला भी रुंध गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी खास दोस्त गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को बोल दिया है गुड बाय। और वजह बताया राहुल गांधी के नाकाम कमजोर नेतृत्व को। देखिए ये खास रिपोर्ट। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है और रिश्तों की मिठास का प्यारा सा एहसास भी। तभी तो कहां बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद। लेकिन आजाद के सम्मान में पीएम मोदी के शब्द दोस्ती और इंसानियत की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने मुझे फोन किया, जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
इस तारीफ के 18.5 महीने बाद पीएम मोदी के स्पेशल कांग्रेस दोस्त गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को कह दिया बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जिस कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद ने अपने 46 साल गुजार दिए, जिस कांग्रेस में 27 साल की उम्र में गए थे, उसी कांग्रेस से 73 की उम्र में वो आजाद हो गए। पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। ऐसा क्या हुआ जो गुलाम नबी आजाद जैसे सुलझे हुए, संवेदनशील, सियासी सूझबूझ से भरे और नेहरू गांधी परिवार से कभी बेहद करीबी रिश्ता रखने वाले नेता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 5 पन्ने की उस चिट्ठी को पलटते हैं जो आजाद का इस्तीफा भी है और सोनिया गांधी को भेजा गया अपने मन के संताप का दस्तावेज भी। आजाद ने सोनिया को जो खत लिखा उसमें साफ साफ कहा गया है कि कांग्रेस की बर्बादी की वजह राहुल गांधी हैं। सोनिया नाम भर की अध्यक्ष हैं, पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है जिसे राहुल चला रहे हैं। सारे फैसले या तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर उनके पीए और सुरक्षा गार्ड लेते हैं। पहले इस रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए सरकार को बर्बाद किया, अब कांग्रेस को कर रहा है। राहुल के राज में नौसिखिए चापलूस ही पार्टी चला रहे हैं। जनवरी 2013 में जब पार्टी के उपाध्यक्ष बने, तभी से उन्होंने पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ दिए। राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद वरिष्ठ नेता दरकिनार कर दिए गए। राहुल के इशारे पर आजाद और कपिल सिब्बल समेत सीनियर नेताओं का अपमान हुआ। इन चुभते सवालों से भरी आजाद की चिट्ठी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का चरित्र बांच रही है। त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है। एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। चिट्ठी की शुरुआत में आजाद ने सोनिया गांधी की तारीफ की है, उनके नेतृत्व को सलाम ठोका है, लेकिन अगले ही वाक्य में बता दिया कि मां वाली बात बेटे में नहीं है। राहुल गांधी सियासी तौर पर कैसी बचकानी हरकतें करते आए हैं, ये बताने के लिए चिट्ठी में आजाद ने उस घटना का जिक्र किया जब अपनी ही सरकार के पास ऑर्डिनेंस को फाड़ने की बात राहुल गांधी ने की थी। अच्छा, क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ऑर्डिनेंस के बारे में बातचीत हो रही है। But my opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अपनी आजादी की बातें कम बल्कि ये बताने में ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी की गुलाम हो चुकी है। लेकिन उस गुलामी से कांग्रेस को कुछ मिला नहीं और इस गुलामी का नतीजा है कि कांग्रेस पिछले 8 साल में दोनों लोकसभा चुनाव हारी है, साथ ही 49 विधानसभा चुनावों में 39 चुनाव भी हार चुकी है। गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त कांग्रेस को छोड़ा है जब कांग्रेस के सामने वजूद का सवाल खड़ा है, लेकिन सवाल है कि खुद आजाद क्या करेंगे? क्या वो अपने खास दोस्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में जाएंगे? इस सवाल का उत्तर तो काफी पहले वो खुद ही दे चुके हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। कहा जा रहा है कि राजनीति की अपनी आखिरी पारी आजाद अपनी पार्टी बनाकर खेल सकते हैं। वैसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों पर 11 दिन पहले ही वो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन उनके जहन में शायद अपनी बेरोजगारी का सवाल भी घूम रहा होगा। जनवरी 2021 को गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो गए। फरवरी 2021 में आजाद ने कश्मीर पहुंचकर G23 के नेताओं के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मई 2021 में बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनाव में आजाद को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया।
जुलाई 2021 में राहुल ने आजाद से मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया। आजाद तैयार नहीं हुए। अप्रैल 2022 में गुलाम नबी आजाद ने G23 की मांग को लेकर सोनिया गांधी से बात की। जुलाई 2022 में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिससे 2 घंटे में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब कांग्रेस को ही छोड़ दिया। कांग्रेस के बड़े नेता आहत हैं, G23 वाले दुखी। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर है। मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। आजाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आप कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट देखिए। जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं, सहयोग है। कांग्रेस हमलावर अंदाज में आ गई है और गुपकार गुट वाले नेताओं को लगता है कि अगर आजाद पार्टी बनाकर कश्मीर आए तो उनका ही हक मारेंगे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है, मुझे हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं, उस वक्त आजाद ने कांग्रेस जोड़ो का तंज भरा सुझाव देकर कांग्रेस को आखिरी नमस्कार कर दिया। तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन अब आगे करेंगे क्या, ये नहीं बताया। इस वक्त आजाद के पास भविष्य की योजनाओं को लेकर विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से उसको देख लीजिए आप। आजाद के पास पहला विकल्प यह हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी बना लें। इसकी सबसे ज्यादा संभावना भी जताई जा रही है। दूसरा विकल्प, किसी दूसरी पार्टी में वो जा सकते हैं। तो फिर सवाल यह कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे, जो उनके सबसे स्पेशल दोस्त प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है। वैसे पीएम मोदी की भावुकता भरी तारीफ के बाद आजाद से जब इस बाबत सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था, मैं बीजेपी में तब शामिल होऊंगा जब हमारे कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी। आजाद के पास तीसरा विकल्प है कि वो राजनीति से संन्यास ले ले। आजाद कदम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये उन्हीं को तय करना है। लेकिन अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस के खोखलेपन को खोलकर रख दिया। अब मैं आपको समझाती हूं कि मौजूदा कांग्रेस सत्ता में अंगद की तरह पांव जमा चुकी बीजेपी से तुलना में कहां खड़ी नजर आती है। देखिए, दोनों में अगर तुलना की जाए तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी के पास बेहद मजबूत संगठन है, वहीं कांग्रेस दिशाहीन नजर आती है। बीजेपी एकाध चुनाव को आप छोड़ दीजिए, लगातार जीत रही है, जीतने वाली चुनावी मशीन। वहीं कांग्रेस जीती हुई बाजियां भी हार जाती। बीजेपी को जिताने के लिए पीएम मोदी जैसा बड़ा नाम है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनमें करिश्मे की कमी बार बार बताई जाती है। बीजेपी के पास स्पष्ट रूप से एक नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस, हाल देखिए आप, पिछले 3 साल से इसी असमंजस में जी रही है कि पार्टी को चलाएगा कौन। बीजेपी में एकजुटता नजर आती है, कांग्रेस में नेताओं का पलायन जारी है, नेताओं की बगावत जारी है। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस का भविष्य क्या है? इस साल के आखिर में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझी हुई नजर आती है। कांग्रेस से पिछले 7-8 साल में जो भी नेता निकले, उन्होंने राहुल गांधी पर नेतृत्वहीनता का आरोप जरूर लगाया है। ऐसे में कांग्रेस कैसे चलेगी, इसको समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
कहा तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है और कहा उससे पहले कांग्रेस की टूटन है कि रुक ही नहीं रही। 2022 ही देखिए तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को गुड बाय बोलने की 13वीं कर दी। इमरान मसूद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई से होते हुए गुलाम नबी आजाद तक पहुंचा। 2014 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को सबसे शर्मनाक और बुरी स्थिति में ला पटका। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सैकड़े के बहुत नीचे सिर्फ 44 सीटों पर सिमटी थी। पार्टी का नेतृत्व उपाध्यक्ष की हैसियत से राहुल गांधी के हाथों में था, लेकिन कांग्रेस के नेता ही ये आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ते रहे कि राहुल गांधी अपने चाटुकारों के हाथों में हैं या फिर अपने मोबाइल के हाथों में। अगर मैं बाहर भी होता तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के हितों के लिए और ज़्यादा मदद कर सकता था, काम कर सकता था। लेकिन मुझे जो भरोसा कांग्रेस पर था, उस भरोसे पर ना वो खरे उतरे, ना मैं खरा उतर पाया। ना मुझे काम करने का मौका मिला, ना उन्होंने कभी मुझे काम दिया। हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदारों को लामबंद किया था। पिछले विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी तो उसमें हार्दिक पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस बीजेपी से हार्दिक लोहा लेते रहे, जेल तक गए, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि कांग्रेस छोड़ी और उसी बीजेपी में चले गए। हार्दिक का वो दर्द आप गुलाम नबी आजाद की तरह ही हार्दिक की चिट्ठी से समझ सकते हैं। सोनिया गांधी को 3 भाषाओं में जो इस्तीफा हार्दिक ने भेजा था, उसकी 3 लाइनें राहुल गांधी को बहुत चुभी होंगी। पहला ये कि राहुल गांधी से पार्टी की समस्या बताने पर वो या तो मोबाइल देखते हैं या दूसरी चीजें। दूसरा ये कि उनके चाटुकार ये देखते हैं कि उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला कि नहीं। और तीसरा ये कि जब भी कांग्रेस को नेता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। हार्दिक ने वो तस्वीर भी ट्वीट की थी जिसमें वो राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं और उनकी नजर मोबाइल में अटकी थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठाकर पार्टी छोड़ी थी, वही सवाल अब गुलाम नबी आजाद उठा रहे हैं। और 7 साल पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उठाया था। ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस में आज जो आजाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था। हेमंत बिस्व शर्मा 2015 तक असम के बड़े कांग्रेसी नेता थे। वो तत्कालीन तरुण गोगोई सरकार में सीनियर मंत्री थे। उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाकर तब कांग्रेस छोड़ी थी कि कई बार गुजारिश करने पर भी राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते। एक बार समय मिला तो राहुल उनकी बात सुनने की जगह अपने कुत्ते पिडी को बिस्किट खिला रहे थे। बिस्व शर्मा का दावा है कि उनको ये बात बहुत चुभ गई कि जिस प्लेट से पिडी बिस्किट खा रहा था, कांग्रेस के कुछ नेता भी उसी प्लेट से बिस्किट खाते रहे। कांग्रेस के सामने आज करो या मरो की स्थिति है। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जिनके नाम पर लोगों का वोट बरसता है। ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका सवालों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विरोध का रिश्तों में घालमेल नहीं करते। गुलाम नबी आजाद के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए, जबकि आजाद राज्यसभा में पीएम मोदी की कई बार कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी रूलिंग पार्टी का या विपक्ष का सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शाम तक अपने कमरे में रहता हो। प्रधानमंत्री जी रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अपने नेताओं के पलायन को रोकने के लिए हरगिज चिंतित नहीं दिखता। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि पिछले 3.25 साल से एक अदद अध्यक्ष के लिए पार्टी तरस रही है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है और कांग्रेस की हालत ऐसी है कि बिना नेहरू गांधी परिवार के चलने को तैयार नहीं दिखती। नए अध्यक्ष के लिए सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, लेकिन G23 के नेता अब भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का कायाकल्प नहीं होगा।
मेरे को क्या गारंटी है कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना ले। ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक। आजाद ने कांग्रेस से 46 साल पुराना नाता तो तोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस को अपनी उस जकड़न को तोड़ना बाकी है जिसे परिवारवाद कहते हैं। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं हमारा गरीब, हमारे देश का नागरिक बिखर जाए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, अब इसका असर कांग्रेस पर क्या पड़ सकता है इसको भी समझ लीजिए। आजाद का इस्तीफा सीधे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर एक सवालिया निशान है। आजाद के इस्तीफे के बाद विरोधी कांग्रेस को परिवारवाद पर और जमकर घेर सकते हैं। आजाद आज गए, आगे दूसरे नेताओं का कांग्रेस से पलायन बढ़ सकता है। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस कमजोर हो सकती है और कांग्रेस के पास एक बड़े मुस्लिम चेहरे की कमी भी तो हो जाएगी ना। कांग्रेस को यह झटका तब लगा, टाइमिंग पर गौर कीजिए, जब गुजरात का विधानसभा चुनाव सिर पर है। वैसे गुजरात चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी को भी ठीक एक हफ्ते पहले एक बड़ा झटका लगा था। आप जानते ही हैं, पिछले शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा था, आम आदमी पार्टी ने उस छापे को सियासी गेम में तब्दील कर दिया है। तो क्या इसका असर गुजरात के चुनाव पर पड़ेगा? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई और वो दिल्ली की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कारवा क्यों लूटा, मोनीश क्यों को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? कि आपके वोट की ताकत से आए, आपने हमें खरीद लिया, दुनिया की कोई ताकत हमें खरीद नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा से लेकर सड़क तक, मुख्यमंत्री आवास से लेकर उपराज्यपाल निवास तक, सदन के अंदर, सदन के बाहर, आप वर्सेस बीजेपी, हंगामा ही हंगामा। दिल्ली का यह सियासी घमासान शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पड़ी रेड से शुरू हुआ था, जिसे बाद में आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस पर ले आई। आपके मुताबिक ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, तो आखिर सवाल है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना क्यों नहीं चाहती? क्या इसके पीछे है अरविंद केजरीवाल का चुनावी गेम, जो वाया दिल्ली की सियासत कहीं और टारगेट कर रहा है? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको आज की इन तस्वीरों को डिकोड करना होगा। पहली तस्वीर, दिल्ली विधानसभा का गलियारा। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था। सदन में आते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के गलियारों में नारेबाजी कर रहे थे। विधायक 20 खोखा के नारे लगा रहे थे। अब जरा आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात भी सुन लीजिए। हमारे कुलदीप भाई को 20 खोखे में खरीदने की कोशिश की है और इन्होंने ऑपरेशन लोटस को फेल किया है। तो आज क्या बड़ा मुद्दा रहेगा सर? आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस और किस तरह से वो फेल हुआ, वो जो है आज पूरी चर्चा रहेगी। कभी प्रलोभन देके जो सरकार गिराने की बात चल रही है, इससे बड़ा दुखदायक नहीं होगा। और ऑपरेशन लोटस अगर किसी ने फेल किया तो आम आदमी पार्टी ने फेल किया और डट कर इसका मुकाबला करते रहेंगे और जो समय आने पे इसका सबूत भी देंगे। 20 खोखे में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते तो ऐसा कभी नहीं होता कि राज्य सरकार के विधायकों को टक्का तोड़ने की कोशिश की जाती। ये तो बात हुई सदन के बाहर गलियारों की। अब चलिए जरा सदन के अंदर। दूसरी तस्वीर, दिल्ली विधानसभा में आपके 62 विधायक हैं। सत्ता में वही हैं, लेकिन जिस सदन में उसका बहुमत है वहां वो वेल में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? अब दूसरी तस्वीर देखिए। बीजेपी के 8 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। आरोप लगाया गया
कि बीजेपी विधायक अजय महावर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस मुद्दे पर फिर हंगामा हुआ और बीजेपी के सारे विधायकों को दिन भर के लिए मार्शल आउट कर दिया गया। एक दिन का सत्र और उस सत्र में से विपक्ष बाहर। सवाल ये उठा कि इस सत्र का औचित्य क्या था? क्या विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं की बजाय ऑपरेशन लोटस पर चर्चा होगी? वो भी तब जब सदन में सिर्फ आप विधायकों की ही मौजूदगी है। खैर, सदन में न सही, बीजेपी के विधायक सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते रहे। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सिसोदिया को बर्खास्त करो। हमारा सीधा सा विरोध है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और शराब नीति पर सरकार जवाब से भाग रही है और शराब नीति पर सरकार जवाब ना दे, इसके लिए विपक्ष को बाहर निकाला गया। आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जुमे का दिन जरा तनाव भरा रहा। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान से माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। उस पर दूसरे समुदाय के लोग जो उत्तेजित हैं, आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। लेकिन हद तो यह है कि आपत्तिजनक नारे ओवैसी की पार्टी की एक पार्षद ने भी लगाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कार्रवाई करना तो दूर, चुप्पी साध ली। आखिर क्यों संविधान की दुहाई देने वाले असदुद्दीन ओवैसी खामोश रह गए? हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे। कितनी खूबसूरत बातें करते हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। संविधान की दुहाई, लोकतंत्र के रास्ते पर देश को चलाने की कोशिश। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिस शहर के वो सांसद हैं, वहां पर भी संविधान के नहीं मजहब के नाम पर दंगाई नारे लगने लगते हैं। इन नारे लगाने वालों में ओवैसी की पार्टी की पार्षद नजरीन सुल्ताना भी थी। लेकिन जब अपनी पार्टी की नेता ऐसा काम करे जिससे माहौल बिगड़ सकता है, तो ओवैसी इस पर चुप्पी साध लेते हैं और उनकी पार्षद सफाई देने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर तन से जुदा वाले नारे लगाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाया गया। आखिर एक तरफ संविधान की दुहाई और दूसरी तरफ तालिबानी मानसिकता, ये दोनों कैसे साथ साथ चल सकते हैं? लेकिन ओवैसी की राजनीति मुस्लिम परस्ती पर ठहर जाती है। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया तो उन पर पुलिस ने कार्रवाई की। वो सलाखों के पीछे हैं। बीजेपी ने कार्रवाई की, राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन ओवैसी ने माहौल बिगाड़ने वाले युवकों को छुड़वाने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। क्या यही बात संविधान के अनुसार है? भाई बहुत बुरा हुआ। वो मालूम होते कि मेरे को मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉर्पोरेटर साहब और समस्त कॉर्पोरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन लड़कों पर आरोप था कि हैदराबाद की सड़कों पर ये भड़काऊ नारे लगा रहे थे और पुलिस पर इन्होंने पत्थरबाजी की। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल, मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ छोड़ने की गुलाम नबी आजाद की वजह क्या हो सकती है? 2 ऑप्शंस हमने आपको दिए। इसमें 48% लोगों ने वजह मानी राज्यसभा में ना भेजे जाने को। 52% लोगों को लगता है वजह राहुल का चाटुकारों से घिरा होना है। अब इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।